लाभ प्रकरण। इसमें सेवक जी महाराज जो है कह रहे हैं कि ऐसा प्रकरण है, लाभ तो बहुत चीज़ों से होता है, लेकिन कहते हैं इसको पढ़ने से, इसको समझने से, हृदय में धारण करने से, इस पर चलने से अलभ्य लाभ, जो लाभ किसी तरह से न प्राप्त हो वो इससे प्राप्त होता है, इस प्रकरण से। तो इसमें हरिवंश नाम है जहाँ तहाँ तहाँ उदारता, सकामता तहाँ नहीं कृपालता विषय की। हरिवंश नाम जो है शिववाणी, सभी महापुरुषों ने मूल रूप से शिववाणी में बताया कि ये परात्पर तत्व प्रेम है, और इसका मूल निवास जो है प्रिया प्रीतम के हृदय में है। दोनों का जो प्रेम है वही हित है, और वही हित जो है हरिवंश नाम धारण करके प्रकट हुआ है। तो शिव जी महाराज कहते हैं हरिवंश नाम है जहाँ तहाँ तहाँ उदारता, मैंने जिसके हृदय में हरिवंश नाम है, जो उसको अपने हृदय में धारण कर चुका है, उसमें पूर्ण श्रद्धा भाव बना चुका है और आदमी से उसको जप रहा है, तो उसके हृदय में अपने आप उदारता आ जाएगी। सकामता तहाँ नहीं कृपालता विषय की, और सकाम भाव उसके अंदर से समाप्त हो जाएगा। सकाम का मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं किसी इच्छा से करते हैं, लेकिन जो इच्छा से किया हुआ कार्य होता है वो फलदायी होता है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए कर्म जो भी करे वो निष्काम करे। निष्काम कर्म का वर्णन गीता में बहुत ज़्यादा वर्णन है। निष्काम कर्म करने से भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जगत में भी अगर कोई संसारिक काम कर रहा है, अपना व्यवसाय व्यापार खेती बाड़ी, लेकिन निष्काम भाव से कर रहा है, माने उसमें अहम नहीं है कि मैं करता हूँ, और कर्ता का और फल का की इच्छा नहीं है, कर रहा है जो प्रभु फल देने वाला कोई और है, जो देगा सो देगा। जो हम पहले से निश्चित कर लेते हैं कि इतना फल हमें इसमें से प्राप्त करना है, तो वो सकामता है, और उसमें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि फल अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। फल तो हमको जो देगा मालिक वो मिलेगा। कर्म में जीव का अधिकार है, फल में नहीं है। फल कहते हैं प्रभु की हम अपनी इच्छा से देते हैं, तुम कर्म करो, कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तो हरिवंश नाम जहाँ है वहाँ उदारता का दर्शन होता है। जो हरिवंश नाम का जापक है, हरिवंश नाम में श्रद्धा भाव रखता है, माने हरिवंश नाम का मतलब जो प्रेमी है और प्रेम का आश्रय ले रखा है और प्रेम की उपासना में लगा हुआ है, हितमयी दृष्टि है जिसकी, और हित की उपासना कर रहा है, तो वो उसका हृदय अपने आप उदार हो जाता है और सकामता नष्ट हो जाती है, और विशेष रूप से कृपा का भाव उसके अंदर आ जाता है, जीवों पे कृपा करने का। जैसे जीव ने दोहे अपने कहा सब सो हित, सबका हित करो। जब कृपा का भाव रहेगा हृदय में तभी तो हित करेगा। लेकिन ये भी शर्त लगा दिया कि निष्काम मति से करो, सकाम मति से मत करो। निष्काम मति से जो कृपा करोगे वो कृपा नहीं मानी जाएगी, वो तो स्वार्थ माना जाएगा। इसीलिए शास्त्र में लिखा है स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी अरीति। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि में अधिकतर यही देखा जाता है, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सब स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं एक दूसरे से। निष्काम प्रीति का दर्शन बहुत दुर्लभ है।
सबसो हित निष्काम, ये प्रेम का ही स्वरूप है एक तरह से। जो हमारे अंदर ये भाव आ गया कि सबका हित करना चाहिए और सबका हित करता है सहज में वो, लेकिन निष्काम भाव से करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेम का प्रकाश होगा, वो प्रेमी हो जाएगा। अब उपासना की जो बात है, वो तो जब प्रेम की उपासना करेगा तब उपासना को प्राप्त करेगा, लेकिन बिना उपासना के भी प्रेमी जगत में होते हैं, उनका स्वभाव प्रेम का होता है, सबसे सबका हित करेंगे, सबके लिए जिएंगे।